साथियों नमस्कार। आइए आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 गणित का जो नया पुस्तक आया है गणित प्रकाश, उसका अध्ययन कराने वाले हैं। अध्याय 1 में है गणित में पैटर्न। गणित में पैटर्न का हमने पार्ट 1 पिछले वीडियो में दिया था और आज हम बात कर रहे हैं उसके अगले भाग पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गणित क्या होता है। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया है जिसके माध्यम से आप मेरी इस क्लास को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में देखने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इसी वीडियो में देखेंगे 3 डॉट है और उसको जब टच करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा ऑडियो का। उसको जब टच करेंगे तो वहां पर मेरी आवाज को आप सीधे इंग्लिश में अनुवाद करके सुन सकते हैं। अर्थात मैं बोलूंगा हिंदी में लेकिन आपको सुनाई देगा इंग्लिश में। तो इस प्रकार से हमारी क्लास में हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि गणित क्या होता है और उसके बाद पैटर्न के बारे में चर्चा किया और हमने देखा कि हमारे आसपास हर चीजों में कोई ना कोई पैटर्न है। हमारे काम करने के तरीके में पैटर्न है, घर बनाने के तरीके में पैटर्न है, डॉक्टर के द्वारा जो ब्लड का टेस्ट किया जाता है, डीएनए का टेस्ट किया जाता है, उसमें भी एक पैटर्न को ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी सारी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है पैटर्न छिपा हुआ है हर एक वस्तुओं पे। हमने पिछले वीडियो पे जाना था। अब उन्हीं पैटर्नों का एक विभाग का अध्ययन किया जा रहा है जिसमें है 1.2 संख्याओं में पैटर्न। जो सबसे ज्यादा पैटर्न देखने को मिलते हैं वो संख्याओं में देखने को मिलते हैं और विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं में। कौन सी संख्याओं में? पूर्ण संख्याओं में। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है, जिसमें कहा गया है कि मैं पुस्तक का जो पेज है अपने साथ रखा हूं क्योंकि वो पुस्तक अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैंने जो चीजें यहाँ पे पढ़ानी है, आपकी पुस्तक में ये पेज है, ये सारणी दिया गया है, इसी को हम पढ़ा रहे हैं तो मैं साथ पे रखा हूं ताकि आपका और हमारा जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका है बिल्कुल मैच हो। आपकी पुस्तक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्न संख्याओं में होता है और गणित की वह जो संख्या विशेष रूप से पूर्ण संख्या पर ही पैटर्न होते हैं, पूर्ण संख्या। आगे कहा गया है कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्या के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, इसके पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है संख्या सिद्धांत। क्या कहा जाता है? संख्या सिद्धांत। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है? अभी तक तो हमने केवल संख्या पढ़ा है, ये पूर्ण संख्या होता क्या है? दरअसल इसके पहले जो गणित की पुरानी पुस्तक थी कक्षा 6वीं की, उसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी चीजों को विस्तृत रूप से समझाया गया था। अभी उससे एडवांस लेवल का इसमें बताया जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय कराना चाहूंगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है। 2 मिनट रोकिएगा। सबसे पहले आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आपने गिनती सीखा है। क्या सीखा है? गिनती। और गिनती, किसी भी चीज को हम गिनते हैं तब एक संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको उंगली को गिनना है तो हम गिनने के लिए क्या करेंगे? इसको बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहां पर गिनती की शुरुआत क्या हो गया? 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, क्योंकि 5 उंगली हमने 5 तक गिना। अगर हमको 10 उंगली को गिनना है तो ये संख्या चले जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से हम गिनने के लिए संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी चीज को आप गिनो, आपके पास खेलने के लिए खिलौने हैं, उसको भी गिनोगे, 1 से ही करोगे। आपके घर में जो थाली गिलास जो भी सामान है उसको गिनना शुरू करोगे तो आप 1, 2, 3, 4, 5 से गिनोगे। आपके कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर गिनने की शुरुआत करोगे तो शुरुआत कहां से करोगे? 1 से ही करोगे, है कि नहीं? और कहां तक अंत होगा? जहां तक जितना आपके बच्चे हैं, जितना क्लास से बच्चे उनको गिनते तक। अब मान लो आपको तारा को गिनना है तो तारा को गिनते गिनते आप शुरुआत तो करोगे 1 से, 10, 20, 50, 100 को गिनोगे, लेकिन उसकी गिनती पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तारों की गणना नहीं हो सकती, अगणनीय है। अर्थात देखते हैं कि हर गिनती के लिए हमारे पास एक नया संख्या है। तो यहाँ पर गिनती की जो संख्या है इसका कभी अंत नहीं होता और ये अनंत होता है। अब जो हम गिनते थे उसी का नाम है प्राकृत संख्या। गिनती अर्थात होता है प्राकृत संख्या, इसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या, जिसको हम गिनने हैं। अब अगर हम किसी, जैसे कि
हमारे पास 5 सेब है, 5 सेब को हमने गिना और 5 सेब में अगर हम 4 सेब को खा लिए या बांट दिए तो हमारे पास 1 सेब बचा। अब इस संख्या समूह में देखना कि 5 के लिए भी एक संकेत है, इसको कहा जाता है 5, 4 के लिए भी एक संकेत है, ये 4 है, और 1 के लिए भी एक संकेत है। दूसरे उदाहरण में यदि आपके पास 1 सेब यहाँ पर बचा हुआ है, उस 1 सेब को भी खा दिए, खत्म हो गया, तो अब हमारे पास बचा कुछ भी नहीं बचा, तो 0 सेब बचे। अब यहाँ पर देखो, इस शून्य को दर्शाने के लिए यहाँ पर कोई संकेत है क्या, ढूंढिए। यहाँ पर इस शून्य को दर्शाने के लिए, इसमें से उठाकर रखने के लिए कोई संकेत है क्या? कोई संकेत नहीं है जिसको हम शून्य कह सकते हैं। यहाँ पर एक शून्य है लेकिन ये 1 के साथ है, जिसका मान होता है 10, ना कि 0, लेकिन अलग से केवल शून्य इस समूह में नहीं है। तो यहीं पर जरूरत महसूस किया गया, तो एक नया समूह का निर्माण किया गया जिसमें शून्य को भी शामिल किया गया। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से शामिल किया गया। अब यहाँ पर एक नया समूह बना। इसी नया समूह को कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। तो हम यहाँ पर पूर्ण संख्या को क्यों सीखे? क्योंकि इसमें कहा गया है कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्या के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है संख्या सिद्धांत। क्या कहा जाता है? संख्या सिद्धांत। ये हमने जो पहला लाइन इसमें लिखा है उसी के बारे में डिटेल किया। अब इसमें देखेंगे अगला जो शब्द है संख्या अनुक्रम। क्या दिया गया है? संख्या अनुक्रम, अर्थात संख्याओं का सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस। संख्या अनुक्रम जो है एक प्रकार के पैटर्न है। क्या ये? पैटर्न है। संख्या अनुक्रम, संख्या अनुक्रम क्या है? ये एक प्रकार का पैटर्न है और इस पैटर्न में नंबरों की संख्या की जमावट पर अध्ययन किया जाता है इस पैटर्न में। और इस पैटर्न का प्रयोग सबसे ज्यादा गणितज्ञ करते हैं। गणितज्ञ जिस पैटर्न का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं वो संख्या अनुक्रम है। इसके बहुत सारे पैटर्न हैं, इसमें से कुछ उदाहरण आपको यहां देखेंगे। ये सारणी में आपके पुस्तक में दिया गया है। ये आपके पास एक सारणी है, पुस्तक में ध्यान से देखेंगे, इस सारणी में दिया गया है और इसी सारणी के नीचे यहाँ पर गणित में चर्चा करने के लिए कहा गया है, जिसमें आप देखेंगे पूछा गया है कि क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। दूसरा आपको काम दिया गया है कि सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपने नोटबुक पर लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। ये 2 बातें इस सारणी के संबंध में कही गई है। तो मैं यहाँ पर इस सारणी को लिख भी रहा हूं और नीचे जो 2 बातें जो चर्चा के लिए रखा गया है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जिससे पहला है कि क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैटर्न को, सारणी को भी लिखते जाता हूं और पैटर्न का नाम जो दिया है। सबसे पहले जो अनुक्रम में उदाहरण दिया गया है उसमें बार बार 1 को लिखा गया है, 1 1 1 1 और उसके बाद यहां दिया गया डैश डैश और यहां लिखा गया है सभी 1। क्या लिखा गया है? सभी 1 लिखा गया है। अब यहां पर हमको समझना है कि सभी में 1 क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा पैटर्न है। तो यहां देखेंगे कि 1 के बाद फिर से 1 आ गया, उसके बाद फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर से 1। तो हम 1 में ऐसा क्या जोड़ें या क्या ऐसा काम करें कि वापस हमको 1 मिले। अगर हम जोड़ने के रूप में देखते हैं तो 1 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वापस हमको 1 मिलता है। इस प्रकार से हमको अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमको 0 जोड़ते जाना होगा। तो इसका जो पैटर्न है इसमें अगली 3 संख्याओं को आपको नोटबुक में लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि अगला जो 3 संख्या है 1 2 3, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, फिर हम डैश डैश कर देंगे। ये आपका लिखा हुआ है। अब इसकी व्याख्या आपको करना है तो यहां पर पैटर्न में अगले पद प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में 0 जोड़ा जाता है। अगला पद अर्थात ये पद, और इस पद को प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में 0 जोड़ा जाता है। अब हम दूसरे पैटर्न पर बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है 1 2, कहां तक है? इसमें 7 तक है। 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डैश 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 और यहां लिखा है गणन संख्याएं। तो गणन संख्याएं क्या होती है?
ठीक है, ये क्या चीज है समझिए। गणन संख्या है अर्थात गिनती की संख्या, जिसको आप प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या ही है जो गणन संख्या है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे हम कौन से पैटर्न के तहत अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं, इसको हमको लिखना होगा। हमको यहाँ पर लिखना होगा कि अगली संख्या हमने किस नियम के आधार पर प्राप्त किया, हमने इसमें कौन सा पैटर्न का प्रयोग किया। तो इसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 के बाद यह है 2, यानी 1 से कितना ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 में 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 2। अब 2 से कितना ज्यादा है, 3। 2 में हम 1 जोड़ते हैं मिल जाएगा 3। 3 में 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 4। 4 में 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 5। इसमें 1 जोड़ेंगे 6। इसमें 1 जोड़ेंगे 7। इसमें 1 जोड़ेंगे 8। इसमें 1 जोड़ेंगे 9। इस प्रकार से। तो यहां पर अगली आप कितनी संख्या, इसमें तो केवल 3 संख्याओं को लिखने के लिए कहा गया। आप तो 30 संख्याएं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेकिन हमको उतना नहीं लिखना है। 3 बोला है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8, 9 और उसके बाद फिर से 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, फिर डैश डैश कर देंगे। अब इसकी व्याख्या आपको लिखना है, तो व्याख्या क्या लिखेंगे, गणन संख्याएं में अगला संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में 1 जोड़ा जाता है। क्या लिखेंगे कि गणन संख्या के पैटर्न में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो है तीसरा जो प्रकार का है वो है, देखेंगे 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर डैश 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 डैश, और यहां लिखा है विषम संख्या। क्या लिखा है, विषम संख्या। अच्छा, आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं भूल गया था क्योंकि मेरा फोकस पूरा क्लास में रहता है। हमारे इस नए चैनल का नाम है द उज्जवल लक्ष्य। यहाँ पर जो सिल्वर प्ले बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मुख्य चैनल है उज्जवल लक्ष्य, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक और नवोदय की तैयारी होती है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने कहा कि कक्षा 6वीं का भी आप पढ़ाइए, तो उन लोगों के लिए मैंने नया चैनल बनाया। इस चैनल का नाम है द उज्जवल लक्ष्य, और इसमें इस साल कक्षा 6वीं के ही गणित आपको मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सभी कहते हैं, मैं भी कह देता हूं, ठीक है। अब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का पैटर्न क्या होता है हम तो जानते हैं, आप भी जानते हो विषम संख्या होता क्या है। आप लोग बता भी दोगे 13 के बाद 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, लेकिन क्यों, ऐसा क्या पैटर्न है। तो पहले आपको समझाऊंगा कि विषम संख्या क्या होता है। विषम के नाम में ही छिपा हुआ है जो समान रूप से हम नहीं बांट सकते। हम एक को 2 बराबर हिस्से में बांट सकते हैं क्या, जैसे आपके पास एक लड्डू है, इस लड्डू को तोड़ना नहीं है, इस लड्डू को काटना नहीं है, इस लड्डू को फोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको सही घो के सही घो अर्थात साबुत के साबुत 2 बच्चों को बांटना है। क्या हम इसको बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, इसलिए ये विषम संख्या है। इसको हमको बांटना है बराबर बराबर बिना तोड़े, तो यहाँ पर 2 लड्डू, यहाँ पर 1 लड्डू तो नहीं दे सकते क्योंकि कम या ज्यादा है, हमको बराबर बांटना है, तो इसको भी हम बांट नहीं सकते। तो जो हम बांट नहीं सकते 2 बराबर हिस्सों में, वो कहलाता है विषम संख्या। तो शुरुआत देखेंगे, गिनती में 1 होता है, 1 को हम बांट नहीं सकते, इसलिए 1 विषम संख्या है। अब 1 के बाद आ गया 3, तो हम देखते हैं पैटर्न को, देखते हैं 1 से 3 जाने में कितना आगे बढ़ा, 2 जोड़े मिल गया 3, 3 में 2 जोड़े मिल गया 5, 5 में 2 जोड़े मिल गया 7, 7 में 2 जोड़े हैं 9, 9 में 2 जोड़े 2, और 11 में 2 जोड़े 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा 15, इसमें 2 जोड़ देंगे 17, 17 में 2 जोड़ देंगे मिल जाएगा 19, फिर 2 जोड़ो 21। ये तो हम जानते हैं। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे विषम संख्या में संख्याओं का पैटर्न है। विषम संख्या में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्व के विषम संख्या में 2 जोड़ा जाता है। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में, पूर्व की संख्या में 2 जोड़ा जाता है, ये आपको लिखना होगा। अब हम चलते हैं, अगला जो है सम संख्या। सम संख्या में क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब उसके बाद जो भी दिया है देख लेंगे, ये हो गया सम संख्या। तो सम संख्या का पैटर्न पहले हमको पहचानना है। तो सम संख्या अर्थात जिसको हम
दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो दो को हम बांट सकते हैं, एक उधर दे दिए एक इधर दे दिए। चार को भी बांटेंगे, दो दो। छह को तीन तीन, चार आठ को चार चार, इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसको हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं वो कहलाता है सम संख्या। अब यहां पर इस सम संख्या का समूह है, इसके पैटर्न को देखेंगे तो यहां पर दो में दो जोड़ेंगे चार, इसमें दो जोड़ेंगे दो, चार दो छह, छह दो आठ। देखते हैं कि बार बार इसमें दो जोड़ा जा रहा है। अब 14 की अगली संख्या प्राप्त करना है तो 14 में दो जोड़ेंगे 16 मिल जाएगा, 16 में दो जोड़ेंगे मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अगले तीन संख्या लिख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या आपको लिखना है, तो व्याख्या क्या लिख सकते हैं कि सम संख्या में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्व के सम संख्या में दो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या का पैटर्न। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, एक और संख्या है, चलो मैं इसको मिटा करके आगे बता रहा हूं। अब अगला जो पैटर्न है उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। एक, फिर तीन, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, फिर आगे क्या आपको सोचना है। तो इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार संख्या। क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार संख्या कहा जाता है। इसका इंग्लिश में आपके पास जो बुक है उसमें नाम लिखा होगा, उसको देख लेना। अब यहां पर इसका एक चित्र के रूप में समझाना ज्यादा अच्छा होगा, जब अगले पेज का हम बात करेंगे उसमें और बताएंगे। अभी और बताता हूं ध्यान से। त्रिभुजाकार संख्या में समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी एक संख्या सिद्धांत है, संख्या का पैटर्न है। अब इसके पैटर्न को समझना है तो हम सहारा लेंगे गिनती का। 1 2 3 4 5 6 7, हम गिनती का सहारा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शुरू में एक है, यहां पर एक है। अब एक के बाद यहां पर तीन आया है, तो यहां देखेंगे हम एक और दो को जोड़ेंगे मिल जाएगा तीन। एक और दो तीन। अगला जो तीसरा पद है, अर्थात देखो ये एक पद दो पद तीन पद, तो पहला दूसरा तीसरा, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो एक धन दो, दो धन तीन बराबर हो जाएगा 6। थोड़ा क्षमा चाहूंगा क्योंकि अभी फोन आ गया था तो मैं उसी में बिजी हो गया, पॉज कर देते वीडियो को। अब देखिए यहां पर हमने क्या चर्चा किया कि यहां तक देखें कि एक दो तीन, तीन पद है तो तीन तक गिनती गिना जोड़ा गया, एक धन दो धन तीन, ये आ गया 6। अब अगला पद के लिए चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हम एक से लेकर चार तक को जोड़ते हैं। एक धन दो तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, तो 10 मिल गया। फिर अगर इसमें अगली संख्या को जोड़ लिए तो 10 5 15। अब इसके बाद 6 देखना है, यहां तक 6 तक को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। 7 तक को जोड़ेंगे, यहां पूरा जोड़ेंगे मिल जाएगा 28। अब अगले पद ज्ञात करने के लिए गिनती को एक बार और बढ़ाएंगे और यहां पे हम जोड़ेंगे पूरा यहां से लेके यहां तक, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 28 और 8 36। तो ये इस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं। इसके बाद हमको 9 जोड़ना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 45, फिर हमको 10 को जोड़ना होगा, यहाँ आ जाएगा 55। तो इस प्रकार से हम जो है पैटर्न को आगे का बना सकते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या करेंगे, तो देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, ये एक प्रकार की गिनती है और अर्थात प्राकृत संख्या है। तो हम देखते हैं कि जितना पद आपको ज्ञात करना है उतने तक के प्राकृत संख्या को आपको जोड़ना है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद का हमने ज्ञात किया तो 10 तक की संख्या को हमने जोड़ा। अगर हमको इसी में से सीधा डायरेक्ट 15वां पद हमको ज्ञात करना होगा तो हमको 1 से लेकर के 15 तक के संख्याओं को लिख करके जोड़ना होगा, 15वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या में अगले पद ज्ञात करने के लिए उतने पद तक के प्राकृत संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, अगला जो क्या दिया है त्रिभुजाकार संख्या के बारे में बात दिया है वर्ग संख्या, जिसमें 1 4 9 16 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49 दिया गया है। आगे का आपको बताना है, यहां लिखा गया है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या आप जानते ही होंगे, जिसमें हम जो है संख्याओं के वर्ग को लिखते हैं। अब इसमें 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 9 है, तो हम देखते हैं कि 1 क्या है, 1 गुणा 1 बराबर 1 हुआ, 2 गुणा 2 बराबर हुआ 4 हुआ, 3 गुणा 3 बराबर हुआ 9 हुआ,
4 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 16। अब देख सकते हो ये पहला पद, ये दूसरा पद 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, फिर 36 का 6 गुणा 6। तो इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। फिर 7 गुणा 7 का हो जाएगा 49, 8 गुणा 8 का हो जाएगा 64, 9 गुणा 9 का हो जाएगा 81, 10 गुणा 10 का हो जाएगा 100। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याओं को कहा जाता है वर्ग संख्या। क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? वर्ग संख्या में अगले पद ज्ञात करने के लिए पूर्व संख्या के वर्गमूल अर्थात मूल संख्या जैसे 7 है उसकी अगली संख्या का हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, 8 गुणा 8 करेंगे, अगली संख्या का हमको वर्ग निकालना है। अब आ गया घन संख्या जिसमें एक के बाद है 8, 8 के बाद है 27, 27 के बाद है 64, 64 के बाद है 125, 125 के बाद है 216। कहां तक दिया है? 216 तक दिया। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है घन संख्या। क्या दिया गया है? घन संख्या। तो घन संख्या में क्या होगा कि आप इसको एक को 3 बार गुणा करेंगे, ये कहलाता है एक का घन। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गए 8। उसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे, 3 3 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। और उसी प्रकार अगला के लिए क्या करेंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का घन निकालेंगे, 7 ही 7 49। ठीक है, अब 7 गुणा 49 कर लीजिए क्योंकि एक बार में इसका पहाड़ा पढ़ने तो दिक्कत होगा। 7 नियम 63, 7 चौक 28, 28 और 6 जो है 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 343 हो जाएगा अगला पद। फिर 8 का करोगे तो यहाँ पर घन संख्या में अगली संख्या का हम घन निकालते जाते हैं। इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। अब आ गया विरहांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विरहांक संख्याएं। तो ये विरहांक संख्याएं क्या चीज होती है, इसका पैटर्न क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, विरहांक संख्या में क्या दिया गया है? 1 2 3, उसके बाद है 5 8, उसके बाद 13 21। अब यहां पर दिया गया है विरहांक संख्याएं, विरहांक संख्याएं। ठीक है, विरहांक संख्याएं दिया गया। ये क्या है? इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो शुरू में लगता है कि 1 2 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 दे दिया है। तो ये कौन से पैटर्न में है? ना तो ये सम संख्या है, ना तो विषम संख्या है, ना तो वर्ग है, ना तो घन है। तो ऐसे कौन सा पैटर्न है? इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं 1 और 2 तो चलो ठीक है, समझ आगे चल के इसका क्लियर हो रहा है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 3 मिला। 5 की बात करें तो इसके पहले की दो संख्या कौन कौन सा है? 2 और 3 है, इनको जोड़ने पर 5 मिला। 8 की बात करें तो इन दोनों